बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वक़ार ख़ान और आप देख रहे हैं वक़ार ख़ान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। अक्सर आपने सुना होगा कि भट्टी पेंट किया जाता है और या पेंट बूथ में जो पेंट किया जाता है उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और 2006 मॉडल मेहरान जो कि हम रिस्टोर कर रहे थे तो उसे आज कंप्लीट किया जा चुका है। आज उसे जो है ना भट्टी पेंट डालेंगे। लोग इसे भट्टी पेंट कहते हैं, कुछ लोग पेंट बूथ में पेंट डालना कहते हैं। बहरहाल जो भी है, तो ये आपके साथ इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आपको बताता चलूँ कि भट्टी पेंट जिसे कहा जाता है वो कोई स्पेशल पेंट नहीं होता। भट्टी पेंट एक रूम होता है जिसे पेंट बूथ भी कहा जाता है। उसके अंदर जो है गाड़ी को पेंट डाला जाता है तो उसे जो है भट्टी पेंट कहा जाता है। बाकी कलर जो मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है, कस मटेरियल वही होता है। मटेरियल में कोई मतलब चेंजेस या वो नहीं होती। पेंट आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं, वो चाहे आप किसी भी कंपनी का डालें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। पर पेंट बूथ का जो फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। पेंट बूथ में एक तो आपको धूल मिट्टी का सामना नहीं करना पड़ता, मक्खी मच्छर का सामना नहीं करना पड़ता। एक खूबसूरत तरीके से और एक अच्छे तरीके से जो है उसका बूथ के अंदर जो है वो पेंट लग जाता है। जिस टाइम बूथ में पेंट डाला जाता है तो उस सबसे पहले जो है क्या किया जाता है कि उसके लिए जो है ना गाड़ी को बाहर कंप्लीट प्राइमर में तैयार करके, मास्किंग वगैरह करके गाड़ी को तैयार किया जाता है। और तैयार करने के बाद जो है गाड़ी को बूथ के अंदर ले जाया जाता है। बूथ के अंदर ले जाने के बाद उससे जो है ना तकरीबन 10 मिनट पहले, रंग डालने से 10 मिनट पहले जो है बूथ को ऑन कर दिया जाता है। ऑन करना का मतलब इससे क्या मुराद होता है ये आपको थोड़ी सी तफसीली डिटेल के साथ बता दूं। उसमें जो है धूल वगैरह होती है तो वो सारी जो है ना सक करके वो बाहर खींच ली जाती है। उसमें डस्ट नहीं होती, उसमें एग्जॉस्ट लगे होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हीटर जो है लगा कर रंग करते हैं, तो वो इस तरह नहीं होता कि हीटर लगा कर रंग करते हैं। वो सबसे पहले जो है ना अच्छे तरीके से पेंट कर दिया जाता है और बूथ चल रहा होता है। तो जैसे ही बूथ चलने से मुराद ये है कि उसकी जो एग्जॉस्ट होते हैं वो चल रहे होते हैं। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है पेंट तो उसके बाद जो है उसे वो उस हीट जो है उसके बाद लगाई जाती है। ये नहीं कि मौके पर ही आप जिस टाइम काम कर रहे हैं उस टाइम ही उसके ऊपर हीट हो रही हो, तो इस तरह नहीं होता। हीट जो है वो बाद में दी जाती है और रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाता है। और पेंट की क्वालिटी को देखकर, रूम का जो टेम्परेचर है या उसकी बेस को देखकर टेम्परेचर उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। बूथ के जो चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। बूथ के काफ़ी शहरों का तो मुझे नहीं पता। बहरहाल इस्लामाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो छोटी गाड़ी का कम से कम 5,000 से लेकर 8,000 तक, और बड़ी गाड़ी का जो है जो चार्जेस होते हैं वो 10,000 से लेकर 15,000 तक भी हो सकते हैं। और बाकी शहरों का मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि दूसरे शहरों में क्या रेट होगा। पर यहाँ पर जो है वो 8,000 से 12,000 तक और 10,000 से 15,000 तक के चार्जेस हो सकते हैं। और इसी तरीके से बूथ के अंदर जो है रंग डाल दिया जाता है। रंग डालने के बाद उसे भट्टी के अंदर ही, मैं आप लोगों को आपकी ज़ुबान में समझाता हूँ, भट्टी के अंदर ही जो है गाड़ी को तकरीबन 2 घंटे तक खड़ा किया जाता है। कोई 1.5 घंटे तक खड़ा करता है, कोई 2 घंटे तक। तो इसके जो है चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। बाकी मटेरियल में कोई वो नहीं होता। मटेरियल आप जो सा अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल करना चाहें, चाहे लोकल इस्तेमाल करें, चाहे अच्छे कंपनी का इस्तेमाल करें, या कोई सा भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 2006 मेहरान जो कि हम रिस्टोर कर रहे थे, जो कि एक्सीडेंट भी थी, तो उसे जो है आज बूथ के अंदर लाए हैं और बूथ के अंदर जो है इसे पेंट करके हम ले जाएंगे वापस। और उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस गाड़ी को जो कलर डाला जा रहा है वो सिकन का कलर और सिकन का ओरिजिनल कलर डाला जा रहा है। और बाकी जो सेम तरीका है वो सेम वही है। इसके लिए जो है ना वो सेम तरीके से ही हार्डनर और थिनर और
क्लियर कोट और पेंट जो भी मिक्सिंग वगैरह होती है वो सारी सेम कलर की ही, सेम तरीके की ही होती है। सबसे पहले जो है ना एक कोट कलर डाल लेंगे और एक कोट कलर डालने के बाद इसे जो है हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। रेस्ट से मुराद ये है कि हम इसे कम से कम 10 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद दूसरा कोट जो है वो शुरू करेंगे। दूसरा कोट शुरू करने के टाइम पे जो है ना हम इसे रंग को थोड़ा सा मज़ीद और जो है वो करेंगे, पतला करेंगे और पतला करने के बाद जो है इसे कंप्लीट पेंट कर दिया जाएगा। तो बूथ के आपको बताता चलूँ कि लोगों ने अक्सर, आप लोगों ने यही सुना होता है कि भट्टी पेंट, तो लोगों को पता नहीं होता कि भट्टी पेंट किसको कहते हैं। क्या भट्टी का कोई ख़ास पेंट होता है? तो नहीं, भट्टी का कोई ख़ास पेंट नहीं होता। भट्टी में आप अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। बहरहाल ये होता है कि ये एक रूम होता है जिसमें ऊपर नीचे आगे पीछे एग्जॉस्ट लगे होते हैं, लाइटिंग लगी होती है और इसमें हीट का जो सिस्टम है वो भी कंप्लीट होता है। बहरहाल जिस टाइम रंग किया जाता है उसी दौरान जो है इसे हीट नहीं देते, इसे जो है ना हीट बाद में देते हैं। और उसके अलावा आपको बताता चलूँ, जिस टाइम में ये रूम चल रहा होता है, ये रूम में पेंट डाला जाता है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली जो है तकरीबन मेंटेन किया जाता है। इसका अगर रूम का टेम्परेचर जो है अगर ज़्यादा गर्म हो, बॉडी ज़्यादा गर्म हो, तब भी रंग के फूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर बिल्कुल ही ठंडा हो तो फिर तो बूथ का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। बहरहाल बूथ को जो है ना उसके जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाता है। उसमें अपने जो सेंसर्स हैं वो लगे होते हैं जो कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो ये थी आज की कहानी बूथ के हवाले से। और अगर आपको कभी भट्टी पेंट किसी ने कहा कि डाल के देंगे, तो भट्टी पेंट कोई ख़ास पेंट नहीं होता। वो एक कमरा होता है जिसे पेंट बूथ भी कहा जाता है, उसके अंदर जो है गाड़ी को पेंट किया जाता है। इसके जो चार्जेस हैं वो अलग से होते हैं, इस रूम के चार्जेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटी गाड़ी का 8 से लेकर 12,000 तक हो सकता है और बड़ी गाड़ी का जो है वो 10,000 से लेकर तकरीबन 15,000 तक के चार्जेस हो सकते हैं। इसमें फिर और बड़ी गाड़ियाँ हों जैसे कि V8 वीगो डाला तो उसके चार्जेस और मज़ीद भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैं आपको कंफर्म रेट नहीं बता सकता क्योंकि हर शहर के अपने अपने रेट हैं, हर बूथ का अपने अपने रेट हैं। जो जितना VIP बूथ होगा उतना ही उसका जो रेट है वो ज़्यादा होगा। और 2006 मॉडल में हैरान भी तकरीबन जो है फ़ाइनल होने वाली है। इसका जो पेंट है, पेंट का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद इसकी अगली जो वो है फिटिंग का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप भी इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस गाड़ी की 2006 मॉडल की आप शुरू से वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसकी एक प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैं जब ये गाड़ी आई थी तो इसमें जो है ना क्या क्या काम हुआ था वो सारी तफसील, और ये किस कंडीशन में थी वो सारी तफसील जो है वो हमारे इस चैनल पर पड़ी है। वो एक प्लेलिस्ट में 2006 मॉडल सुजुकी मेहरान मानसरोवाल के नाम से पड़ी है। वो अगर आप देखना चाहें तो आप बखुशी देख सकते हैं। और गाड़ी को जब भी तैयार करवाएं बूथ में, तो बूथ वाले से सबसे पहले जो है आपको टाइम लेना पड़ता है कि हम किस दिन या किस टाइम पर गाड़ी ले आएँ। तो वो आपको टाइम बताता है कि यार फ़लाँ दिन पर या फ़लाँ टाइम पर आप गाड़ी ले आएँ। क्योंकि बूथ वालों के पास अक्सर जो है, जिनके पास पेंट बूथ होता है उनके पास अक्सर बहुत ज़्यादा रश होती है और वो जो है टाइम देते हैं। अचानक आप अगर गाड़ी लेकर जाते हैं कि मैंने जाकर बूथ में रंग करनी है, तो अचानक आपको टाइम नहीं मिलेगा और उसके बाद आपको फिर बहुत सारी ख्वारी करनी पड़ सकती है, तो या इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप सबसे पहले जो है ना बूथ वालों से टाइम ले लें कि हम कौन सा टाइम पे गाड़ी लाएं। फिर उस पेंटर जिसके पास भी आपकी गाड़ी खड़ी है, उस पेंटर से कहें कि फ़लाँ टाइम हम बूथ में लेके जानी है। तो बूथ में ले जाने से पहले उसके जितने भी छोटे बड़े काम हों, पेंट से पहले के जो प्रोसेस होते हैं वो सारे कंप्लीट कर लें, ताकि बूथ के वक्त ना कोई परेशानी का सामना करना पड़े। और हमारी गाड़ी भी तैयार हो चुकी है। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में या इसी की किसी और स्टेप में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।